नमस्कार, मैं हूं अश्विनी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। हमारा खास प्रोग्राम सत्ता, साजिश और सियासत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन की भांति आज भी हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। दूसरी तरफ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी। धन्यवाद। आज सदन में एक शब्द ब्राह्मणवाद उठा, जिसके कारण पूरा सदन जो है सो हंगामा से गूंज उठा। मिथिलेश तिवारी, विजय सिन्हा जैसे तमाम लोग विपक्ष पर आक्रामक हो गए। उन्होंने कई सारी बातें कही, कई तरह के उदाहरण दिए और ये शब्द जो था वो उठाने वाले थे संदीप सौरभ। सीपीआई-एमएल के विधायक हैं, पालीगंज से विधायक हैं। उन्होंने यूजीसी इक्विटी को लेकर ये बातें कही थी, जिसमें एक शब्द ब्राह्मणवाद था, जिसके बाद पूरा माहौल जो है सदन का वो गर्मा गया। तो इस पे बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे सम्राट चौधरी और पप्पू यादव में जुबानी जंग छिड़ गई है। पप्पू यादव सम्राट चौधरी के पगड़ी को टारगेट किए, तो सम्राट चौधरी ने भी पप्पू यादव पर व्यक्तिगत निशाना साधते हुए उनके सेहत पे जो है सो टारगेट कर दिया। तो इस सब कहां तक जायज है और ये जो बयानबाजी चल रही है इसके पीछे का क्या मकसद है और क्यों चली, और कहां तक ये सच है, संदीप सौरभ सही है या विजय सिन्हा सही है या फिर आप मिथिलेश तिवारी सही है, इन सब विषयों को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जाएंगे अजय सर के पास। अजय सर, जिस हिसाब से सदन में ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग किया गया संदीप सौरभ की तरफ से, हालांकि प्रेम कुमार जो स्पीकर है उन्होंने इस शब्द को तत्क्षण तुरंत कहा कि जो इसको हटा दिया जाए सदन की कार्रवाई से, लेकिन इसके बाद जो है सो मुद्दा गर्मा गया और एक नई बहस छिड़ गई फिर से। आप ऐसा कह सकते हैं कि इस शब्द को लेकर फिर से समाज में टकराहट वाली जो बात है वो पैदा हो गई। तो ये संदीप सौरभ द्वारा जो ये बयान दिया गया, मतलब जो वो पढ़ रहे थे, प्रस्ताव अपना रख रहे थे, उसमें उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी का जो नया नियम लागू हुआ है ना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी, उस नियम को जो है अब लोग भुनाना चाह रहे हैं, फिर से वही मंडलवाद की राजनीति लाना चाह रहे हैं। ठीक है, यूजीसी ने नियम लागू किया, कोर्ट ने उस पर जो है तत्काल रोक लगा दिया, कहा कि यह जो है कहीं न कहीं संविधान का जो अनुच्छेद 12 है यूजीसी का नियम, उस पर जो यह एक कुठाराघात है ना, इसको लेके कहा। और संवैधानिक अधिकार जो है समानता का मूल अधिकार, उस पर भी यह प्रहार है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। 16 मार्च को फिर उस पर सुनवाई होगी, उसके बाद इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पक्ष विपक्ष में लोग खड़ा हो गए। जब लागू हुआ था तो जो है समान अग्री जाति के जो है छात्रों ने इसका जमकर विरोध किया। पूरे राज्य में खास करके हिंदी पट्टी क्षेत्रों में जो है खूब हंगामा हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, पीआईएल, उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसको तत्काल इस पर रोक लगा दिया। तो जब रोक लग गई तब जो है दलित और पिछड़े समाज के स्टूडेंट जो है सड़क पर उतर आए और विपक्ष के कई नेता या बार-बार बोल रहे हैं कि हम इसको लागू करवा के रहेंगे। हाँ, वो तो बता रहे हैं। उसके बाद इसमें इसकी सियासत शुरू हो गई। जब लागू हुआ था तो सवर्णों के किसी नेता ने मुखर होकर नहीं बोला। बिल्कुल, सब जो है इसकी समीक्षा की बात की, इधर की उधर की। लेकिन जब रोक लग गई तो स्वागत किए गिरिराज सिंह ने भी, है ना, इसका स्वागत। और इतना ही नहीं है, टीएमसी के थे कल्याण बनर्जी सांसद, उन्होंने भी स्वागत किया। और एक बात जानकर आपको भी हैरानी होगी कि मायावती ने भी कहा कि यह जो नियम है सामाजिक भेदभाव जो है ना फैलाने वाला था, इस पर रोक लग गया है, यह अच्छा कदम। उन्होंने भी एक्स पर लिखा था। तो उसकी प्रतिक्रिया। और अब राजद के लोग, राजद की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी कंचन यादव, कंचन यादव, उनका ही जो बयान था उस पर ही बवाल ज्यादा मचा था। उसने कहा था कि नहीं, सवर्णों को जो है फंसाना चाहिए, बिल्कुल फंसाना चाहिए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इसमें तो देख लीजिए शुरू से, और इस पर रोक लगी। तो मंशा साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि 90 के दशक का जो है दौर, उसमें समाज को ले जाने की फिर से कोशिश हो रही, मतलब जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश हो रही।
और देखिए माले के नेता, माले के विधायक संदीप सौरभ पढ़े लिखे हैं, है ना, पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि माले के जो विधायक अन्य हुआ करते उस तरह के नहीं है, पढ़े लिखे विधायक, युवा है ना। तो इनको जो है उस नियम की जो खामियां है उसका भी बखान करना चाहिए था सदन में कि देखिए इसमें ये सब त्रुटियां हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसको लागू किया जाना चाहिए। ये एक पढ़े लिखे विधायक की भाषा होती है, लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि ब्राह्मणवाद जो है वो लोग इसको रोकना चाहते हैं, उसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। इसमें जाति की बात कहाँ आ रही है? तो सर उनका जो तर्क था, जो विपक्ष के लोग हैं उनका यह तर्क है कि ब्राह्मणवाद जाति नहीं है, आप ब्राह्मण इससे जोड़ के क्यों देखते हैं खुद को, विपक्ष का यह तर्क था। देखिए ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है, तो आखिर ब्राह्मणवाद किसको टारगेट किया जाता है? काहे नहीं कहेंगे यादववाद? बिल्कुल, वो यादव जाति से आते हैं तो कहते हैं कि नहीं यादववाद को तंग किया जा रहा है। क्यों नहीं बोले? पिछड़ी जाति क्यों बोले? पिछड़े में कौन है? पिछड़ा बात क्यों नहीं बोले? अगर ब्राह्मणवाद कोई जाति का सूचक नहीं है तो पिछड़ा बात बोल सकते थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद का ही जिक्र क्यों किया? तब ने बवाल मच गया। बिल्कुल, तो बवाल मचाने वाली बात उन्होंने बोली, तब तो मिथिलेश तिवारी ने इसका कहा। उन्होंने तो साफ कहा कि छठी से लेकर श्राद्ध तक जो है ब्राह्मण कराता है, शादी ब्याह सब। एक दूसरी बात कहा कि जो है भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है वह सुदामा ब्राह्मण अपने आंसू से जो है ना उनका पैर धो दिए थे। तो ब्राह्मण और सारा बात है, इतिहास में जाइएगा तो बहुत सारी उन्होंने बातें और भी बातें कही। उन्होंने मदन मोहन मालवीय का उदाहरण दिया कि हाँ। बीएचयू जो है बीएचयू उन्होंने जो एक ब्राह्मण भिक्षा मांग के उन्होंने बीएचयू का निर्माण कराया। आजकल भीख मांग कर जो है विश्वविद्यालय बना दिया, उसका सबको लाभ मिल रहा, सब जाति को। तो ब्राह्मणवाद तो समाज से कल्याण किया ब्राह्मणों ने। और सबसे ज्यादा गर्म हो गए विजय कुमार सिन्हा। इस ऊपर ज्यादा गर्म विजय कुमार सिन्हा हो गए। उन्होंने तो बहुत सारी बातें कह दी, है ना। तो ये उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया कि हम पढ़ते थे मुजफ्फरपुर में, हमारे साथ रैगिंग, हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में थे, मेरे साथ रैगिंग हुई, हमको बाद हॉस्टल से निकाल दिया गया। हॉस्टल से निकाल दिया गया। हम भूमिहार ब्राह्मण से आते हैं, इसलिए हमको तंग करके निकाल दिया गया। तो ये सब बातें हुई। अब तो इसी तरह की बातें होंगी। जैसे भी बात विभाजनकारी और जातिवादी बातें आएगी तो स्वाभाविक है कि उससे समाज में जो है क्लेश बढ़ेगा। जो 90 के दौर में हुआ था वो तो समय के साथ कैसे कैसे उस पर जो है उस आग पर राख पड़ते पड़ते आग ठंडी हो गई, लेकिन फिर से इस आग को सुलगाने की कोशिश हो रही है। सागर जी, आग सुलगाने की जो कोशिश हो रही है तो मौका तो दिया सत्ता पक्ष ने ना। अगर इस गाइडलाइन को ठीक ढंग से लाया जाता तो आज इस तरह की बातें तो उठती नहीं। और दूसरी बात, संदीप सौरभ ने जिस हिसाब से ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग किया तो मिथिलेश तिवारी गर्म हो गए, विजय सिन्हा गर्म हो गए। तो मिथिलेश तिवारी ने भी तो एक शब्द का प्रयोग कर दिया। उन्होंने कहा कि राजद के सारे लोग हैं संस्कारहीन है और हम लोग जो है सो बिना किसी आरक्षण के यहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोगों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन समाज के तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आरक्षण की जरूरत जिसको है और वो आरक्षण लेके बहुत हद तक अच्छा काम कर रहे हैं। तो राजनीतिकरण को लेकर समाज को फिर इस हिसाब से दोनों तरफ से टारगेट करना, आपको क्या लगता है किस दिशा में जा रहा है फिर बात? देखिए, पहले बात तो जिसने उठाया है संदीप सौरभ, पहले उनकी डिग्री थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका डिग्री। जवाहरलाल नेहरू जेएनयू से ये पढ़े एमए किए, एमफिल किए हैं, फिर पीएचडी लिए, पीएचडी किए, फिर प्रोफेसर बने, फिर प्रोफेसर की नौकरी छोड़े और उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे। उसके बाद फिर छोड़ के देखे कि नहीं, राजनीति में ही ठीक है। और दूसरे तरफ अशोक चौधरी देखिए मंत्री हैं, फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन के अब पढ़ाने जाएंगे। तो सोच का भी एगो अंतर आप समझिए। अब अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं और ये पिछड़े समाज से आते हैं। अब बात समझिए कि इतने पढ़े लिखे हैं संदीप सौरभ और अच्छा बोलते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, मुद्दों को ठीक ढंग से उठाते हैं। आज चर्चा क्या चल रही थी? आज चर्चा गृह विभाग का चल रहा था और भी कई विभागों का। ध्यान आकृष्ट करने वाला जो प्रश्न था, मेन मुद्दा वो था। लेकिन बजट आज था सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि सम्राट चौधरी बजट भाषण जो है कर रहे थे। तो आपको बजट सेशन जब चल रहा है तो उसमें आप ये ना देखिएगा कि बजट में क्या कमी है, क्या बेसी है,
या क्या मुद्दा है उसमें वो सब उठाया जाए। यूजीसी का मुद्दा और जातिगत मुद्दा बोलने से फायदा क्या है? यूजीसी तो अभी कोर्ट में है, ठीक है, वो किसने गलत कहा किसने गलत नहीं कहा क्या कहा वो तो बात का मुद्दा है। अभी अगर इनके कितना भी बोल देने के बावजूद अगर यहाँ सरकार चाह भी ले तो लागू कर पाएगी? आप ही बताइए। बिल्कुल नहीं। तो माननीय न्यायालय के पास ना है। तो इसका सीधा मतलब है कि जो सरकार अपना बजट ला रही है वो हेडलाइन से हटे और मतलब एक तरह का हेडलाइन मैनेजमेंट जो है वो संदीप सौरभ जो है वो करना चाह रहे थे कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो हाईलाइटेड ना बने, वो सुर्खियां ना बने। इसलिए ये ब्राह्मणवाद और फलाना ठिकाना इस तरह की मुद्दा इन्होंने लाया। और हालांकि जवाब कड़ा प्रतिक्रिया सर ने बताया है किस प्रकार के कड़े जवाब मिले हैं, लेकिन मेरे ख्याल यही है कि ये पूरी तरह से सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो बजट हैं, जो मुद्दे हैं, उन सबको गौन करके अगड़ा पिछड़ा, क्योंकि अगड़ा पिछड़ा ही करके ये लोग लगातार जीतते रहते हैं, तो अगड़ा पिछड़ा की ही राजनीति को आगे किया जाए। मतलब सर, तो सीपीआई एमएल जो कहा जाता था कि जब चुनाव होता था तो कहा जाता अब वो पार्टी नहीं रही, इसमें बहुत तरह का सुधार हो गया है, लेकिन अभी भी वो सुधार नहीं दिख रहा है। मतलब राजनीतिक फायदा के लिए फिर से बांट रहे हैं समाज को ये लोग। वामपंथी दलों का यही सिद्धांत है, वर्ग है ना, वर्ग की राजनीति करते हैं, जाति का नहीं। जाति विहीन राजनीति करते हैं, वर्ग की, क्लासेज। और सर उनके बड़े नेता तो खुद, जितने उनके बड़े नेता हैं वाम दलों के, लगभग आप देखिए तो सारे उच्च समाज से आते हैं। सवाल ये भी है ना सर कि जब जाति की राजनीति नहीं करते, ऐसी परिस्थिति में वह वर्ण की राजनीति भी नहीं करते थे, वह वर्ग की राजनीति करते थे। वहां वर्ण नहीं होता, न वर्ण होता है न जाति होती है। नहीं सर, ये जाति मैं इसलिए, लेकिन आज जो है उसके जो भी सांसद विधायक जो भी वह जाति की ही राजनीति करते, वही मैं कहना चाहता हूं, वर्ग की राजनीति नहीं करते। जबकि उनके अपने ही दल के प्रमुख, चाहे बिहार के माले के ही राष्ट्रीय सचिव हो, महासचिव हैं, है ना, दीपंकर भट्टाचार्य, वो किस जाति से आते हैं? ब्राह्मण जाति से आते हैं। बिल्कुल। एक चीज है ना, एक दूसरा और जाइए बंगाल में जो भी लोग हैं सब इनके अग्री जाति से है, सीपीएम के। हमारा ये कहना, बिहार में भी सीपीएम से सीपीआई के सब। तो ये जो है एक, तो आखिर देखिए संदीप सौरभ को ठीक है यूजीसी लागू करने की मांग करते, पिछड़ों दलितों के लिए जो है छात्र के साथ जो उत्पीड़न होता है वह मुद्दा उठाते हैं, हम उसके खिलाफ में नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद जोड़कर उन्होंने उसको एक जातीय रंग देने की कोशिश की जो वामपंथ के सिद्धांत के खिलाफ। सर इस पे हम थोड़ा सा रोकेंगे। जो वामपंथ का जो सिद्धांत चलता है भारत देश में, खास करके जिस हिसाब से आपने कहा कि जो जाति विहीन ये लोग राजनीति करते हैं, लेकिन जब जाति विहीन राजनीति करते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हम जाति को नहीं मानते, लेकिन सबका नाम देखिए तो सर सबका जो सरनेम है वो सरनेम नहीं छोड़ते ये लोग। वो सारा सरनेम तो अमूमन जो ब्राह्मणों के साथ जो सरनेम जुड़ा हुआ है वही सरनेम लेके चलते हैं ना। तो कम्प्लीटली तो ये कहा जा सकता है कि फिर से यह दोहरी राजनीति या दोहरी मानसिकता अभी भी इनकी जारी है। तो पहले भी लोग अपना सरनेम नहीं छोड़ता था, जो सरनेम दिनों के साथ शुरू से रहा है। तो फिर जाति विहीन कामरेड आगे जोड़ते थे, लेकिन नाम के पीछे वही सरनेम रहता था, जो अपने समाज में है उसी को जोड़ के ही लोग रखते थे, समझे। भले संदीप अंदर खाने अब देखिए नहीं, भले जो है संदीप कुमार अपने नाम के पीछे जो है अपना सरनेम नहीं लगाए हुए हैं, कह भी सकते हैं हम तो नहीं लगाए, नहीं लगाए हुए, डॉक्टर संदीप कुमार लिखते हैं, लेकिन उनकी सोच कहां पर है? सोच तो उसी जाति के घेरे में है, वर्ग के घेरे में कहा कहते, ठीक है। वहां जो जाति की बात की गई कैंपस में, जहां जाति मिटाने की बातें होती है, शिक्षा के मंदिर में क्या होता है? सब एक समान होता है। बिल्कुल। गुरुकुल में पढ़ता था स्टूडेंट, तो वहां जाति देखी जाती थी? नहीं ना देखी जाती थी, एक समान। तो ये बात वो बोलते हैं कि नहीं, वहां जो है जो भी कमजोर वर्ग है उसके साथ जिस तरह की बातें होती है, चाहे वह जिस समाज का हो, मतलब ये सर एक तरह से यह कह सकते हैं कि सुनियोजित तरीके से ये सुर्खियां बनाने की कोशिश की गई और समाज को बांटने की भी कोशिश की गई। लेकिन एक चीज और लेंगे सागर जी आपसे, खास करके शिवानंद तिवारी है, उपेक्षित नेता हो गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं और हर विषय पे अपनी राय इधर लगातार, इधर कुछ दिनों से देखिए तो लगातार प्रकट करते रहते हैं। उन्होंने विपक्ष का बचाव कर दिया है। ये वो रटी रटाई बात है शिवानंद तिवारी को एक लफ्ज
एकलव्य के साथ क्या हुआ? आज अगर आपसे कोई दक्षिणा मांगे गुरु दक्षिणा, आपको प्रतिकार करना चाहिए था। सम्मान किया एकलव्य ने, उसके सम्मान को शिवानंद तिवारी जो है शिवानंद शिवानंद तिवारी जैसे लोग हैं सर, एक पक्ष को लेके नहीं देखिए, एकलव्य के सम्मान को, एकलव्य के त्याग को शिवानंद जैसे लोग जातीय बंधन में बांट कर कलंकित कर रहे हैं। सर अब इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है। इसमें यह है कि बहुत दिन से शिवानंद तिवारी तेजस्वी यादव को रगड़ने में लगे हुए थे और सोच रहे थे कि जदयू से कुछ नंबर बढ़ जाए, कहीं सेटिंग गेटिंग हो जाए, एमएलसी का सीट खाली हो रहा है, तो वो तो कुछ रहा नहीं है। फिर वापस जो है हाँ, तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो भाई चलो पुनः मुझको भवा पुनः घर वापसी कर लेते हैं। मतलब घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं शिवानंद तिवारी, ऐसा आप कह सकते हैं। हालांकि देखिए, उन्होंने जो शंभुक वध और एकलव्य और गुरुद्रोण के बारे में जो भी बातें कही, तो शंभुक वध को लेकर बहुत सारी बातें ऐसे चलती है। अगर फैक्ट्स के साथ जाया जाए और डिटेल में जाया जाए तो कई जगह आपको यह भी मिलेंगे कि वाल्मीकि रामायण में शंभुक वध का कोई चर्चा नहीं है, ये बाद के समय में जोड़ा गया है। ऐसी बातें कही जाती है जो रामायण के बहुत जानकार हैं, जिन्होंने रामायण पे गहन अध्ययन किया है, उनका ये दावा है कहने का। और दूसरी तरफ जो उन्होंने गुरुद्रोण और एकलव्य की बात कही है, तो उसके भी कई जो जानकार लोग हैं वो उसका भी बचाव करते हैं, उसके भी पीछे की जो कहानी है वो स्पष्ट करते हैं। फिलहाल उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन जो सागर जी ने बताया कि जो शिवानंद तिवारी का जो विपक्ष का बचाव करने की जो नीति है, उसके पीछे की उनकी लालसा छिपी हुई है, क्योंकि जदयू की तरफ उन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वो वापस पुनः राजद की ओर देख रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं सर। अब पप्पू यादव और सम्राट चौधरी की थोड़ी बात कर लेते हैं। अब इन दोनों में जुबानी जंग छिड़ गई है सर। दोनों नेता हैं, पप्पू यादव बिहार पुलिस को बेदम कर दिए नीट के मामले पे, तो और उसके बाद गिरफ्तार भी हुए। तो सम्राट चौधरी भी जो है सो अब उनपे तंज कसा है उन्होंने भी। सम्राट चौधरी ने तो आज पप्पू यादव को पर ऐसा तंज कसा, समझे। पप्पू यादव ने कहा भी था कि एक चींटी एयरपोर्ट पर एक चींटी मारे हैं कि भी नहीं मार सकते, है ना, सम्राट चौधरी के बारे में, और अपराध कहां से रोक पाएंगे। तो आज सम्राट चौधरी ने कहा कि जो अपराध रोकने की जो कार्रवाई हो रही है उससे हाथी भी बीमार पड़ जाता है। उन्होंने सांकेतिक रूप से कहा है, सांकेतिक नाम नहीं लिया, नाम उन्होंने नहीं सांकेतिक रूप से कहा, और अस्पताल जाने के लिए जो है ना छटपटाने लगता है। यही कहा करते थे कि सम्राट चौधरी को क्या कहता है, चींटी भी मार सके हैं। ये सब बातें आपस में चली है, जिसका जवाब है ना पप्पू यादव ने भी दिया कि एक जो है सम्मान की पगड़ी थे उसको खोल दिए सत्ता के लिए, और अब जो है कमीशन के लिए उसको गमछा बनाकर चल रहे हैं। जिस हिसाब से पप्पू यादव और सम्राट चौधरी के बीच आपसे ये जुबानी जंग चल रही है, और दोनों एक बड़े नेता है, बिहार के दोनों जाने माने नेता है। सम्राट चौधरी भी बड़े नेता हैं और पप्पू यादव भी बड़े नेता हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब फिर जो है सो अपने मूल काम से हटके ये दोनों फिर जुबानी जंग की और जो है सो अग्रसर हो गए हैं? देखिए, होते ही रहता है, तो राजनीति में जुबानी जंग तो चलते ही रहता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव समय समय पर लोगों के हेल्प करते हैं तो सुर्खियां तो जरूर बटोरते हैं, और विपक्ष का भूमिका निभाते हैं। तेजस्वी यादव नदारत हैं, प्रशांत किशोर इतना बड़ा बड़ा बात बोल के वो गायब हो गए। बहुत लोग आया बिहार की राजनीति में लेकिन चला गया, लेकिन पप्पू यादव जमे तो हुए हैं ना। बिल्कुल ठीक है भाई, उनका भाई वो करते हैं तो चाहते हैं कि हम दिखते रहे, सुर्खियां बटोरते रहे। कोई भी चाहेगा तो दिखना चाहेगा हर कोई। हाँ, तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड अपने को चाहते हैं और वो ट्रेंड करते भी हैं और काम भी करते हैं। अब दोनों के बीच में दोनों पूरा एक समय में लालू जी के करीबी रहे हैं, तो दोनों के बीच में ये सब चलते रहता है, क्या करिएगा, राजनीति है। तो ये थी पप्पू यादव और सम्राट चौधरी के बीच की जुबानी जंग। जैसे सागर जी ने कहा कि एक समय था जब दोनों लालू यादव के करीबी हुआ करते थे और एक ही पार्टी के हिस्सा हुआ करते थे, तो ये जुबानी जंग चलते रहती है, राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन एक और खबर यह है कि बिहार में फिर से एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है सो एक सिलसिला फिर देखने को मिला है। आज न्यायिक सेवा की जो है 6 अधिकारी का ट्रांसफर किया गया, जज का, है ना। उनमें है आपको दीपांकर पांडे, वह जो है फिलहाल मधुबनी में थे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उनका ट्रांसफर कर दिया गया इसी पद पर भागलपुर, है ना, वहां के अब जिला जज हो गए, है ना, प्रधान। उसके बाद सुश्री जो है अनामिका टी, रजिस्ट्रार थी
एस्टेब्लिशमेंट जो है न्यायिक सेवा का, वहां पटना हाई कोर्ट में, है ना, पटना में। इनका ट्रांसफर कर दिया गया है पश्चिम चंपारण बेतिया। उसके बाद है अखिलेश कुमार झा, ये जो है बिहार काउंसिल के सेक्रेटरी हुआ करते, बिहार विधानसभा विधान परिषद के यह सचिव हुआ करते थे। इनका ट्रांसफर कर दिया गया है जिला प्रधान, जिला सत्र एवं न्यायाधीश के पद पर सीतामढ़ी, है ना। और पवन कुमार पांडे, ये जो है मेंबर सेक्रेटरी थे बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पटना में, है ना। इनका ट्रांसफर कर दिया गया है मधुबनी, वही प्रधान जिला जज, जिला एवं सत्र जज जो होता है उस पर इनका ट्रांसफर कर दिया गया मधुबनी। और आशुतोष कुमार झा, इस सहरसा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है नवादा। और छठे हैं आपको दिनेश शर्मा, ये थे सीतामढ़ी में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है सहरसा में इसी पद पर, है ना। तो देखिए जो खबरें थी, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो अपडेट था वो भी सर ने आपको दिया। फिलहाल आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।